गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ जो रहे हैं वो दरअसल सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसमें हम लोगों ने बचपन में बहुत सारा पढ़ लिया, डिस्टिलेशन पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा, सब्लिमेशन पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस पढ़ा, यानी सारा का सारा बहुत सारा टर्म जो है सेपरेशन हम लोगों ने पढ़ रहा था। और जैसे कि हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करना है, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जो दैट इज सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस। और ये सारा का सारा टर्म जो देख रहे हो दरअसल ये फिजिकल प्रोसेस है। अब हमें देखना है कि आज का टॉपिक हमारा जो इस प्रकार है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसमें हमें जो जानना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैसे कंपोनेंट्स को, कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो फिगर आपके सामने हाजिर है, तो मैं इस फिगर को समझा दूं कि आखिर ये फिगर कैसा है। आप जो देख पा रहे हो ये फिगर बिल्कुल अच्छे अंदाज में, उम्मीद है दिख रहा होगा, क्लियर। चलिए बताना मैं ये चाहूंगा कि आप जो जरा देख पा रहे हो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर है। अब इसमें क्या क्या टर्म है, क्या क्या पार्ट्स आया है और कैसे इसको हम सेपरेट करते हैं, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। तो आप जो जरा देख पा रहे हो ये इसको बोलते हैं फ्लास्क। ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लास्क। यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं फ्लास्क, ठीक है। तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, इस फ्लास्क को हम क्या किया है, हमने क्या किया है कि इस फ्लास्क को इससे अटैच कर दिया है। देख पा रहे हो, इसे बिल्कुल सेट कर दिया है। ये जो है एक तरह से समझो तो नट है जिसको इसको टाइट किया जाता है, इसको टाइट बिल्कुल पकड़े हुए रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि इससे इस फ्लास्क के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनल कॉलम से इसको अटैच कर दिया है। और साथ ही इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने एक लिक्विड मिक्सचर डाला, और लिक्विड मिक्सचर क्या है अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में बता दूं कि इसमें क्या क्या है। इसमें मैंने लिक्विड मिक्सचर डाला, फिर उसके बाद क्या है यहां से इसको हम बर्न कर रहे हैं। और ये और भी बता दूं, यहां से ये तो लिक्विड मिक्सचर में डाला, फिर इसमें मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल के कंपोनेंट को ही हम लोग अलग करते हैं। फिर इसके बाद जब इसको हम लोग इवेपोरेट करते हैं तो पता यह चलता है कि इससे ये कंडेंसर है। इसको हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे, इसका नाम कंडेंसर होता है। ये कंडेंसर से फिर इसके बाद ये रिसीवर में जाता है, और रिसीवर में हम लोग उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। लेकिन दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो बता दूं मैं, एक ऐसा दो या दो से ज्यादा ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो कि मिसिबल लिक्विड होना चाहिए। इमिसिबल नहीं, मिसिबल। मिसिबल मतलब होता है कि एक दूसरे में मिल जाने वाला है, इमिसिबल मतलब नहीं मिलना। मिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स को जो सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम लोग इसमें मिसिबल लिक्विड को कोनिकल फ्लास्क में जब डालते हैं और इसको नीचे से हीट करते हैं, और ये जो फ्लास्क रखा गया है ये मैं बता दूं इसका नाम है सैंड बाथ। सैंड बाथ, तो सैंड बाथ में इसको हमने रखा है। अब कौन सैंड बाथ में क्यों रखा सर, तो आपको बता दूं, इसको जब हीट करेंगे तो आपने कभी गौर किया होगा, गांव वगैरह में अगर आप बिलोंग करते हुए जरूर देखे होइएगा कि वहां क्या होता है कि जैसे अभी गर्मी का टाइम है और अभी मक्का का सीजन है, मक्का सीजन का मतलब खत्म हो गया, तो मक्का का जो लावा होता है जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, उसको जब बनाया जाता है तो आप देखिएगा क्या कि सैंड डाला जाता है, उसमें हांडी में सैंड डाला जाता है, और उसको गर्म करते हैं तो पता ये चलता है कि बहुत सारा पॉपकॉर्न बन जाता है। जब उसे मक्का डालते हैं तो हीट करने के बाद वो क्या होता है, पॉपकॉर्न बन जाता है। बताना मैं ये चाहूंगा कि उसको जब हीट करते हैं तो पता ये चलता है कि इसके अंदर जो सैंड है, और ये सैंड क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है, हीट को कलेक्ट करता है। तो यहां से जब हम इसको हीट करेंगे तो ये सैंड बाथ क्या होगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा। और इस सैंड बाथ से क्या है, कोनिकल फ्लास्क हमारा कनेक्ट है। तो जब ये हीट होगा तो उस फ्लास्क को भी हीट करेगा, और फ्लास्क में क्या रखा हुआ है आप देख सकते हो, लिक्विड मिक्सचर। और वो कैसा लिक्विड मिक्सचर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें मिसिबल लिक्विड रखा गया है। कौन सा, मिसिबल लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। अब इसको जब गर्म करते हैं तो पता यह चलेगा कि आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लिक्विड है, हीट करेंगे तो क्या
चीज में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये वेपर फ्रैक्शनल कॉलम के पास आएगा, और आने के बाद बताना क्या चाह रहा हूं, गौर माना, जिसका कम या ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले एक्सट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला इसके पास जाएगा, गौर माना मैं क्या कर रहा हूं, इसे ये हीट होगा, वेपर बनेगा, वेपर इसके पास जाएगा, यहां से कंडेंसर कंडेंस करेगा, उसको ठंडा करेगा, और ठंडा करने के बाद क्या होगा, एक मोर वोलेटाइल लिक्विड जो है वो रिसीवर में करेक्ट होगा, रिसीवर में करेक्ट होगा। फिर उससे ज्यादा जो टेम्परेचर वाला हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिर गर्म होगा, फिर यहाँ पे कंडेंसर के पास जाएगा, और कंडेंसर के बाद रिसीवर में आएगा, वो अलग हो गया। फिर उससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो हीट होगा, कंडेंसर के पास जाएगा, कूल होगा, ठंडा होगा, और इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। और इस तरीके से हम लोग 1 by 1 जो होता है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको मैं समझा दूं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids whose boiling point differ by 25 डिग्री सेल्सियस और लेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस मेथड के जरिए जो हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट आउट करते हैं वो तो आप समझ पा रहे हो कि मिसिबल लिक्विड, लेकिन उस मिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंसेस होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। एग्जांपल देख सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल whose boiling point is 65 डिग्री सेल्सियस can be separated from एसीटोन whose boiling point is 56 डिग्री सेल्सियस। तो 65 माने 56 कितना होगा, आप देख सकते हो कितना, 9 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ 9 डिग्री सेल्सियस जो देख पा रहे हो ये 25 से कम है। अब मैंने कहा है ना ये सेपियस प्रोसेस जो होता है किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। मतलब क्या कि जो मिक्सचर उसमें डाला गया उसके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, तभी हम इस प्रोसेस के जरिए उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो फिर हम लोग सब्लिमेशन का यूज करेंगे, सिर्फ सब्लिमेशन का डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फ्लास्क ओवर अ सैंड बाथ। मिक्सचर को हम लोग हीट कर रहे हैं, कहां रखा गया, सैंड बाथ पे, अटैच टू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और ये किससे अटैच है, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम से अटैच है, ठीक है। इट हैज डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड, और जान रहे हो कि इसमें बॉइलिंग लिक्विड का जो इसमें जो लिक्विड है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग होगा तभी आप उसको सेपरेट आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। The vapor of more volatile goes into the condenser. गौर माना, the vapor of more volatile goes into the condenser। मैं बताना चाहूंगा क्या, जो ज्यादा जिसका ज्यादा बॉइलिंग, जिसका ज्यादा वो ये क्या बोलते हैं वोलेटाइल होगा, मतलब आसानी से जल्दी मिलने वाला होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, याद रखना। जो जल्दी मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि the vapor of more volatile goes into the condenser where it is condensed and the liquid obtained मतलब क्या है कि उसको जो मोर वोलेटाइल है उसको हीट करेंगे, कूल करेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगा, और जहां पे उसको जाना है, जिस कंटेनर में जाना है यानी जिस रिसीवर में जाना है वहां पर रिसीवर में ये आ जाएगा। और देख पा रहे हो ना ये यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, रिसीवर के पास कलेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। The temperature rises to the boiling point, the next higher boiling point, liquid is connected in the another। मतलब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, उसको फिर अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग वेसल में, अलग अलग रिसीवर में उसको सेपरेट किया जाएगा। तो उम्मीद है बातें समझ में आई। क्या ओवरऑल मैं बताना ये चाहूंगा कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के जरिए हम लोग वैसे मिक्सचर को अलग करते हैं, वैसे मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करते हैं जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए और मिसिबल लिक्विड होना चाहिए।
क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद क्या हुआ, सबका अपना अपना एक अलग अलग टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर पे क्या होता है, सब अपने आप अलग अलग होता है। ये इतना टेम्परेचर पे ये अलग हो गया, ये इतना टेम्परेचर पे ये अलग हो गया, इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे ये सारा का सारा कंपोनेंट सेपरेट आउट जाता है, और फाइनली हम लोग इस तरीके से इसको सेपरेट करते हैं। उम्मीद है आपको बातें क्लियर है। चलिए इसका हम लोग फिर एक रफ डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट के द्वारा इसको आसानी समझते हैं कि ये आपने जाना होगा एयर क्या है, मिक्सचर है, और आप ये भी जानते हैं कि एयर जो होता है मिक्सचर है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स है, लाइक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सम अदर अमाउंट ऑफ गैसेस। ये सबको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे तो आपको बताऊंगा इसी प्रोसेस के जरिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए। लेकिन इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझाएंगे कि इतने टेम्परेचर पर ये अलग होगा, इतने टेम्परेचर पर ये अलग होगा, इतने टेम्परेचर पर ये अलग होगा, इतने टेम्परेचर पर ये अलग होगा। मतलब सबका अपना अपना एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर पे अलग होता है। आपने देखा है ना भाई, आपने देखा होगा क्या कि हॉस्पिटल में जो होता है ऑक्सीजन गैस जो लगाया जाता है पेशेंट को, वो ऑक्सीजन गैस कहां से मिलता है, तो वो ऑक्सीजन गैस हमारे सराउंडिंग से, हमारे एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग अलग टेम्परेचर पे उसको कलेक्ट किया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम है, आप देख सकते हो, यही प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाइट्रोजन गैस हम लोग देखते हैं ना, नाइट्रोजन गैस कहां यूज होता है, नाइट्रोजन गैस बच्चे लोग जो चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं और उसमें जो रखा जाता है, जो उस मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैसे सब्सटेंस को के टेस्ट को बरकरार रखता है, मेंटेन करता है, उस चीज को खराब नहीं होने देता है, तो वही तो नाइट्रोजन गैस है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा कार या टू व्हीलर जो होता है उसमें जो हवा भरा जाता है नाइट्रोजन गैस, वहां भी भरा जाता है, और भी बहुत सारा यूजेस है उसका नाइट्रोजन गैस का। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, छोटू इसके बारे में आप तो भली भांति जानते ही हो। तो चलिए अब हम लोग उसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। उससे पहले हमें बोर्ड को क्लीन करना होगा, आइए इसको क्लीन करते हैं। तो फाइनली मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि बोर्ड तो क्लीन वैसे हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। उससे पहले बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो फिगर बनाया उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, ये सारा टर्म मैंने आपको समझाया। और आप कोशिश करना है कि वीडियो को पॉज करें और उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। कॉपी में नोट डाउन करोगे हर बातें क्लियर होगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी भी भूल जाओगे, एक बार स्टडी कीवर्ड सर्च करोगे या सरफेस सर्च करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगा और आप आसानी से उसके हर सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे अंदाज में क्लियर कर सकते हो। अब हम लोग टॉपिक हमारा है कि है तो टॉपिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही, लेकिन उसमें एग्जांपल जो है क्या है कि एयर मिक्सचर है और उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कैसे अलग किया जाता है। तो मैं बहुत ही बेहतर एक नीट एंड क्लीन एक डायग्राम बनाया हूं, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे कि एयर में जितने भी कंपोनेंट्स है वो सबको कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं जरूर आपको ये बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा कि जितना टेम्परेचर, सबसे पहले जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं सुन लो, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो सबसे पहले आपको बता दूंगा वो सेपरेट होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो पहले सेपरेट होगा। अब जरा गॉड माओ, एयर है, एयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, बट दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, सो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। हम उसकी बात करेंगे जो लार्ज अमाउंट में एयर में है। तो क्या है, मैंने बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना मैं ये चाहूंगा कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट -78 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर उसके बाद आप जो देख पा रहे हो -183 डिग्री सेल्सियस जो है, इसमें ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये ऑक्सीजन का होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का -183, नाइट्रोजन का -196 और कार्बन डाइऑक्साइड का -78 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए इस डायग्राम को बताना चाहूंगा। आप तो ये बात तो समझ गए कि एयर मिक्सचर है उसको जो हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में वही हम मिक्सचर को अलग करते हैं जो मिक्सचर मिसिबल होता है, और साथ ही उसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस 25 डिग्री सेल्सियस या
उससे कम होगा, तभी हम इस प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हो कि एयर मिक्सचर है तो इसमें जितने भी गैसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा या तो उससे कम। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एयर है, और इस एयर को हम क्या करेंगे बता दें, कूल करेंगे। क्या करेंगे, ये सब हम जो कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, यहाँ पर इतना जो हम लोग कर रहे हैं ये कूल्ड कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब जब एयर को हम लोग कूल्ड करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, और उस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एयर मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है, पता यह चलेगा कि उसमें जितना भी वाटर वेपर है वो वेपराइज हो जाएगा। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। याद देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, वेपर कंडेंस हो जाएगा, वेपर कंडेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद और फर्दर हम इसको कूल करेंगे, फिर आगे और मतलब कुछ देर तक और फर्दर कूल करेंगे तो पता यह चलेगा कि उसमें जो कंपोनेंट्स है हमारा बॉइलिंग पॉइंट -78 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, और उस -78 डिग्री सेल्सियस पे हमारा उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, पता यह चलेगा कि -78 डिग्री सेल्सियस पे आपका वो एयर में जो छोटू है, ड्राई आइस है, वो हमारा सेपरेट हो जाएगा। और ये ड्राई आइस समझो एक तरह से आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। -78 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही फर्दर कूल करेंगे तो -78 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेजर करेगा, पता यह चलेगा कि CO2 क्या हुआ, साइड हो गया, सेपरेट हो गया। उसको अलग हम कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर के साथ फर्दर हम उसको कूल करेंगे, प्रेशर के साथ प्रेशर फर्दर हम कूल करेंगे तो पता यह चलेगा कि हमारा टेम्परेचर जब मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि -200 डिग्री सेल्सियस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट -200 डिग्री सेल्सियस हो गया। और उस टाइम पे पता हमें चला कि हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड एयर बच गया। क्या बच गया, लिक्विड एयर। और उस लिक्विड एयर में हमेशा याद रखिएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही गैसेस होगा, एक नाइट्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। ऐसे एयर में बहुत सारा गैसेस, लेकिन -200 डिग्री सेल्सियस पे जो हमको एयर मिलेगा वो लिक्विड एयर होगा, और लिक्विड एयर मेनली कंटेन नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब ये जो कंटेन करेगा कौन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब लिक्विड एयर 2 गैस कंटेन किया, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। दिख रहा होगा, तो वो तो हमें -200 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे उसको हम कूल नहीं करना है क्योंकि लिक्विड हो गया, हमको तो गैस में जाना है। और लिक्विड से जब आप गैस में जाते हो, जानते हो क्या करते हो, टेम्परेचर को रेज करते हो, बढ़ाते हो ना, हीट करोगे। तो अब हम यहाँ पर जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, राइज करेंगे, हीट करेंगे, तो पता ही चलेगा कि हम जब उस पर मीटर जो थर्मोमीटर या जो चीज लगा हुआ है फ्रैक्शनल कॉलम में, पता यह चलेगा कि जैसे ही -196 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उस टेम्परेचर पे बेचारा नाइट्रोजन भी जो है वो अलग हो जाएगा कि भाई मेरा सफर यहीं तक रहा, अब हम साइड हो जाते हैं। तो -196, अरे फ्रैक्शनल कॉलम बताया था ना, फ्रैक्शनल कॉलम जो था सीधा बिल्कुल थर्मोमीटर की तरह, तो उस टेम्परेचर पहुंचेगा, पता यह चलेगा कि -196 डिग्री सेल्सियस हुआ, वहां पे नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हीट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर हम हीट ही कर रहे हैं, और ज्यादा हीट करेंगे तो टेम्परेचर पहुंचेगा कितना, -183 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही -183 टेम्परेचर मेजर करेगा कौन, फ्रैक्शनल कॉलम, पता यह चलेगा कि उस टेम्परेचर पे हमारा ऑक्सीजन गैस बिल्कुल वो सेपरेट हो गया और वो बच गया। मतलब बच गया उस कंटेनर के अंदर, उस वेसल के अंदर, फ्लास्क के अंदर वो बच गया तो उसको हम लोग कलेक्ट कर दिया। और उसका इस्तेमाल मैंने बताया ना ऑक्सीजन गैस का, हॉस्पिटल में यूज करते हैं एज अ ऑक्सीजन गैस। सिलेंडर में जो भरा रहता है देखिए होगा, बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप में होता है, उसमें गैस भरा रहता है ना, यही है ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस भी कहां से आया, एयर से, सराउंडिंग से इसको सेपरेट किया जाता है, नेचुरली सराउंडिंग से उसको सेपरेट किया जाता है लैब में। और इस तरीके से बहुत सारा गैसेस में सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो होता है उसको भर दिया गया और बाहर हॉस्पिटल्स वगैरह में सप्लाई कर दिया जाता है। ये आपका मैंने बताया क्या है, फ्लो डायग्राम, किसका, एयर का, एयर के कंपोनेंट्स का। क्या किए हैं, इसमें कंपोनेंट्स को हम लोगों ने सेपरेट किया है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इस फ्लो डायग्राम में क्या क्या बातें हैं जो मैंने बोला है, वही बातें मैंने यहां भी लिखा है, एक बार पढ़ देते हैं, आप भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अगर किसी तरह का आपके पास क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए, आशा करता हूं मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा।
अदर गैसेस। बात तो आप फैक्ट है, आप भी जान रहे हो, जैसे मैंने बताया अभी। फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर एयर इज ग्रेजुअली कूल्ड। एयर को क्या कर रहे हैं? कूल कर रहा है। यहाँ पर इसको कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है। और एयर इज ग्रेजुअली कूल्ड, धीरे धीरे कूल कर रहा है। तो धीरे धीरे जैसे ही हम कूल कर रहे हैं तो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर कंडेंसेस टू व्हाट? वाटर। मतलब इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस हो जाएगा, एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। वाटर वेपर कलेक्ट हो गया, मतलब वाटर बन गया। फिर उसके बाद क्या? व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस। और पता ये चला कि फ्रैक्शनल कॉलम में देख रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पता चला, वहां पे वाटर फ्रीजेस टू आइस। और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, जानते हो ना? ये आइस बन जाएगा, आइस बन जाएगा, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है। ऑन फर्दर कूलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कूलिंग दोबारा लिखा गया, चलिए हटा देते इसको। ऑन फर्दर कूलिंग कार्बन डाइऑक्साइड separates as dry ice about -78 डिग्री सेल्सियस। और जैसे इसको फर्दर कूल करते हैं तो -78 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिलता है? ड्राई आइस, जिसको बोलते हैं CO2 ही बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल जानते हो ना, मैंने कहा था कि नेहा कक्कड़ जब आप देखे होगा स्टेज शो जो करती है, सॉन्ग गाती है, देखे होगा धुआं नजर आता है, लोग धुआं हो जाते हैं। गाना सुनकर नहीं यार, वहां पे स्टेज के पास वो CO2 जो होता है वही धुआं बन जाता है, धुआं रहता है। तो वो कितने टेम्परेचर पे? -78 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोग देखते हैं। आगे मूव करते हैं। एयर इज फर्दर कूल्ड, फिर उसके बाद और कूल कर रहे हैं तो पता चला क्या? टू अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर एयर गेट्स लिक्विफाइड। एयर क्या होता है? लिक्विफाइड एयर बन जाता है। कितने पे? -200 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे इसको फर्दर कूल किए तो -200 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एयर हुआ। और उस लिक्विड एयर क्या कंटेन करता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंटेन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिस लिक्विड एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज नाउ हीटेड, इससे पहले कूल कर रहे थे। इट इज नाउ हीटेड। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर गैस एंड इज कलेक्टेड। Oxygen, whose boiling point -183 degree Celsius is left behind and it is collected separately। और इस तरीके से ऑक्सीजन भी अलग कर लेते हैं, नाइट्रोजन भी अलग करते हैं। मतलब ओवरऑल कहने का सेंस क्या है कि उस मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दैट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेट वन बाय वन एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे सबको हम लोग अलग अलग क्वांटिटी सेपरेट कर लेते हैं। तो फाइनली यहीं पे आपका ये सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर मैंने बताया। आशा करता हूं आपको, उम्मीद है बातें क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। और ये आज आप शपथ ले लो, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, सर पे सर पढ़ा रहे हैं तो बातें समझ में आ रही है तो अपने हर दोस्तों के 4 दोस्तों के लिए शेयर किया करो वीडियो को। जिस दोस्त इतना सपोर्ट तो कर सकते हो यार, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख पा रहे हो फैन नहीं चल रहा है, गर्मी है, और भी और गर्मी आने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए कंटेंट्स ला रहा हूं। तो आप तो समझ सकते हो ना यार, इतना तो जरूर करोगे। तो अपने दोस्तों पे कम से कम एक बच्चे 4 स्टूडेंट 4 अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। और बातें समझ में आ रही है, हर बातें कॉपी में लिखो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही वीडियोस अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को देख सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे भी है क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद बस एक लास्ट से ही समझिए क्रोमेटोग्राफी है जो कल चलेगा। फिर इसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में पढ़ेंगे। मतलब 3 4 5 वीडियो समझिए, मैक्सिमम 5 वीडियो और चलेगा। इसके बाद इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। तो आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।